हम सभी जानते हैं कि देश का विकास तभी संभव है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित हों और सीमाओं को सुरक्षित रखना हर सरकार की प्राथमिकता होती है। और प्राथमिकता हो भी क्यों ना, आए दिन पड़ोस से आती आतंकी चुनौतियों ने सरकारों को सीमाओं के प्रति सजग जो किया है। इसलिए हर साल रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। जब सेना को अधिक बजट का आवंटन होगा तो इससे मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। वर्तमान सरकार की सशक्त नीतियों के कारण डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने बीते एक साल में 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स एक ऐसी ऐप जिसके हैं 3 फीचर्स। पहला, डेली एसआईपी। जी हाँ, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, शुरू करें एक डेली एसआईपी और शुरू करें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स की अपनी जर्नी को। जेड फंड्स जिसका दूसरा फीचर है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को कोलैटरल रखकर आप ले सकते हैं लोन जेड फंड्स ऐप पे। जेड फंड्स ऐप जिसका तीसरा फीचर है एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हाँ, कभी भी कहीं से भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, जेड फंड्स ऐप पे आप ये सारी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। तो जेड फंड्स के इन तीनों फीचर्स के बारे में और जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। एचडीएफसी डिफेंस फंड को अब तक डिफेंस सेक्टर में मोनोपोली रखने वाले फंड के रूप में जाना जाता था। इस फंड ने पिछले एक साल में 119% से अधिक का रिटर्न दिया है। लेकिन अब इस फंड की मोनोपोली को खत्म करने के लिए देश के दिग्गज फंड हाउस में से एक मोतीलाल ओसवाल एक नया फंड लॉन्च कर रहे हैं। इस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। आपको बता दें कि ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड है, यानी इस स्कीम में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी इस स्कीम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इंडेक्स फंड यानी वो फंड जो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है। अगर आप इंडेक्स फंड्स के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स पे बनाए गए हमारे इन वीडियोस को जरूर देखें। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। मोतीलाल ओसवाल के इस डिफेंस इंडेक्स फंड का बेंचमार्क होगा निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स। निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स ने 31 मई 2024 तक पिछले एक साल में 177% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 89.5% का CAGR रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल के इस फंड का NFO 13 जून से शुरू हो चुका है। आमतौर पर NFOs तकरीबन 15 दिन के लिए चलते हैं। इस फंड की डिमांड का पता इसी बात से चल जाता है कि NFO मात्र 12 दिन के लिए ओपन रहेगा। इस फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स की यूनिट अलॉटमेंट 28 जून 2024 की रखी गई है। क्योंकि ये इस फंड का NFO है, इन्वेस्टर्स को यूनिट्स 10 रुपए की NAV पे मिलेंगी। आइए अब बात करते हैं लमसम के अलावा आप कितने रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं इस फंड में। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपए से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। इस फंड में 15 दिन का एग्जिट लोड है। जी हाँ, इन्वेस्ट करने के बाद अगर इन्वेस्टर्स 15 दिन से पहले अपना पैसा इस स्कीम से विड्रॉ करते हैं तो उन्हें 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 15 दिन बाद विड्रॉल्स पे कोई एग्जिट लोड नहीं होगा। क्या आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर से मिल सकते हैं बेहतरीन रिटर्न्स? क्या इस फंड में निवेश करना रहेगा उचित? इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान दें, ये एक थीमैटिक फंड है। थीमैटिक फंड्स भले ही वो एक्टिवली मैनेज्ड हों या पैसिव फंड्स हों, पैसिव फंड्स अथवा इंडेक्स फंड्स हों, वेरी हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ ये ना देखें कि इन स्कीम्स ने पिछले 1 साल, 2 साल या 3 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं। पूछें इन स्कीम्स में आप कितने समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। क्या ये सही स्कीम है आपके फाइनेंशियल गोल्स मीट करने के लिए? क्योंकि याद रहे, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स नहीं हैं। आइए देखें क्या रिटर्न्स रहे हैं कुछ थीमैटिक फंड्स के। इस ग्राफिक में आप PSU इंडेक्स फंड और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड के पिछले 1, 3 और 5 सालों के रिटर्न्स देख सकते हैं। जी हाँ, PSU इंडेक्स फंड ने पिछले एक साल में 99.76% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 27.73% के रेट से एनुअल रिटर्न दिया है। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ने पिछले एक साल में 39.07% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 19.56% के रेट से एनुअल रिटर्न दिया है। जी हाँ, पिछले एक साल का रिटर्न जरूरी नहीं है अगले एक साल भी आए। तो याद रहे, किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले एक एक्सपर्ट से ज़रूर बात करें। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी फंड में उसके पिछले एक साल का रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें। सही म्यूचुअल फंड स्कीम जानें और उस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें। और सही म्यूचुअल फंड स्कीम जानने के लिए आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड्स एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.